गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कुकिंग मेथड्स, पाक विधियाँ। ये बीए भाग प्रथम होम साइंस गृह विज्ञान में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रैक्टिकल जो प्रायोगिक कार्य है उसके अंतर्गत भी इस चैप्टर को आपको अपनी फाइल में लिखना है और थ्योरी में भी ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि भोजन पकाने की विधियाँ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, समाहित है। तो भोजन क्यों पकाया जाता है? हम सभी जानते हैं, परिचित हैं कि भोजन को स्वादिष्ट और पाचन योग्य बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए सबसे पहले तो पकाने की विधियाँ हम जानेंगे। भोजन को क्यों पकाया जाता है वो चीज़ महत्वपूर्ण है। भोजन को पकाने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे भोजन में जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो मर जाते हैं। तो जब हम भोजन को उबालने वाली टेम्परेचर तापक्रम तक पकाते हैं तो उसके बैक्टीरिया, वायरस मर जाते हैं। तो इसीलिए भोजन को पकाना बहुत आवश्यक है। तो और हमारे पेट के लिए भी वो सुपाच्य हो जाता है जब हम भोजन को पकाते हैं। अब और एक और फ़ायदा क्या होता है कि खाने में थोड़ी विभिन्नता आ जाती है, थोड़ी विविधता आ जाती है, एक वैरायटी बन जाती है। अगर हमें केवल कच्चा ही खाना खाना हो तो हमारे पास जो ऑप्शंस होंगी, विकल्प होंगे, वो काफ़ी कम होंगे। और नहीं, जब हम पकाते हैं तब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, खाने में एक वैरायटी ऐड हो जाती है। तो जितनी भी हमें प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे आगे, भोजन जो कुकिंग मेथड्स को हम पढ़ेंगे, हर एक कुकिंग मेथड का अपने फ़ायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। उसके आधार पे हम कुछ खाद्य पदार्थों को अलग अलग तरीके से पकाते हैं। विधियाँ अलग अलग हैं। अब कोई भी खाद्य पदार्थ उससे पकाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे अब क्या क्या विधियां हैं एक एक करके हम देखें तो जैसे कि पानी में हम उबालते हैं, उसको पकाते हैं या धीमी आंच पे पकाते हैं, सिमरिंग बोलते हैं जिसे, या भाप के द्वारा पका रहे हैं हम। जैसे कि प्रेशर कुकर में होता है तो स्टीमिंग होता है कि स्टीम से जो भाप का है टेम्परेचर वो गर्म पानी से ज़्यादा होता है, तो इससे भाप में खाना और जल्दी पकता है। या फिर हम ड्राई एयर, हॉट एयर यानी कि शुष्क गर्म हवा में पकाते हैं, जैसे कि भट्टी होती है, भट्टी में भी खाना पकाया जा सकता है। या फिर और तेल में हम पकाते हैं, खाने को फ्राई करते हैं, या सोलर एनर्जी का यूज़ करते हुए, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए हम खाना को पकाते हैं। वो भी खाना धीमी गति से पकता है लेकिन उसमें पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। फिर माइक्रोवेव भी आपने सुना होगा। माइक्रोवेव में माइक्रोवेव्स, एक खास वेवलेंथ के वेव्स होते हैं, उनको प्रयोग करते हुए खाने को पकाया जाता है। तो हम बहुत सारी विधियां हैं, हम एक एक करके इनको देखते हैं। और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या खाना पकाने की विधि है, उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या लाभ है और उसकी क्या हानि है। तो ये आपके लिए एक टेबल के रूप में यहाँ पे मैंने प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हैं कि पहला मेथड कौन सा है, बॉइलिंग, उबालना। उबालना क्या होता है, उबालने का एग्जाम्पल आप जानते हो। उबालने में बहुत सबसे सिंपल तरीका है कि खाद्य पदार्थ डाला, उसमें पानी डाला और उसको उबाला। बहुत आसान तरीका है, जैसे कि हम आलू उबालते हैं पानी में, तो इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल विधि है और आग बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए वरना जल जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम इससे पकाते हैं, जैसे कि दाल उबालते हैं, चावल उबालते हैं, सब्जियां उबालते हैं, दूध उबालते हैं, चाशनी उबालते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। फिर इससे क्या लाभ होता है कि ये रोगी के लिए उत्तम होता है स्वास्थ्य में। क्यों? क्योंकि उबलने से उसका जो टेक्सचर है, जो बनावट है खाने की, खाद्य पदार्थ की, वो नरम हो जाती है। उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते अगर हम वो पानी फेंकते नहीं हैं। क्योंकि जब कोई भी खाद्य पदार्थ को आप कहीं उबालते हैं पानी में तो उसके पोषक तत्व कहाँ आ जाएंगे, उसमें विद्यमान जो पानी है उसके अंदर आ जाएंगे। तो उस पानी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे अगर आप पालक उबाल रहे हैं किसी भगोने में पानी डाल के, तो
उस पानी को भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। ये नहीं कि सब्ज़ी पालक तो निकाल ली, उसकी सब्ज़ी बना ली और पानी फेंक दिया। पानी फेंकने की बजाय आटे में गूँथ लीजिए, दाल में डाल लीजिए, सब्ज़ी में डाल लीजिए। तो इससे जो विटामिन जो जल में घुलनशील थे वो विटामिन्स रह जाएंगे, आप प्रयोग कर लेंगे, उन्हें वेस्ट नहीं करेंगे आप। फिर अब हानि क्या है? अच्छा, फ़ायदा एक और है कि उबला भोजन हमारे खाने में हल्का होता है, लाइट होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कोई भी पेशेंट खा सकता है, रोगी, बच्चा, किसी को भी आप उबला भोजन खाने के लिए दे सकते हैं। हानि क्या होती है? हानि ये होती है कि भोजन में टेस्ट उतना नहीं आता जितना और कुकिंग मेथड्स को इस्तेमाल करने से आता है। और जो हरी सब्जियां पत्ते वाली है उनको हम पका रहे हैं तो उनका रंग जो हरा, अच्छा गहरा हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, वो रंग नष्ट हो जाता है। और जो अभी मैंने आपको बात बताई कि पानी जो जिसमें हमने उस सब्ज़ी को, दाल को उबाला, अगर वो पानी हम एक्स्ट्रा निकाल के फेंक देते हैं तो उससे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट विधि, बॉइलिंग, जिसे कहते हैं उबालना। दूसरी विधि है धीमी आंच पर पकाना या सिमरिंग कह सकते हैं इसे। धीमी आंच पे पकाना क्या होता है? जैसा कि ये भी सब्जियां हम पकाते हैं, इस सब्ज़ी को हल्का सा भून के उसे ढक के हम रख देते हैं, गैस हल्की कर देते हैं ताकि धीरे धीरे उस टेम्परेचर पे सब्ज़ी पकती रहे। तो धीमी आंच पे जब हम पकाते हैं तो ज़्यादा देर तक पकाते हैं। अब जब कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा देर पकाएंगे ना, हीट के संपर्क में वो ज़्यादा आएगा तो उसे पोषक तत्व नष्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। उदाहरण जैसे कि हम बना क्या रहे हैं, हम दाल सब्ज़ी जो भी बनाएंगे वो धीमी आंच में पकाने का उदाहरण हो गया। फ़ायदा ये होता है कि भोजन स्वादिष्ट बनता है क्योंकि हल्की हल्की आंच में पक के भोजन में टेस्ट डेवलप हो जाता है। और हल्की मिठास जो होती है, जो उसके अंदर जो प्राकृतिक शर्कराएँ होती हैं भोजन में, उसकी हल्की मिठास भी रहती है। और हानि ये होती है कि उसमें जो जल में घुलनशील विटामिन ए है, जैसे कि उसका नाश हो जाता है, कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तीसरा मेथड हम देखें, भाप के द्वारा पकाना, स्टीमिंग बोलते हैं इसको। स्टीम करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इडली बनाते हैं हम, खमन बनाते हैं। तो जो भाप के द्वारा पकाया जाने वाला भोजन है, ये दोनों प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। यानी हम सीधे सीधे स्टीम के कांटेक्ट में आ रहा है वो भी बना सकते हैं, और अप्रत्यक्ष दूसरे बर्तन में एक और लेयरिंग लगा के हम दूसरे, भाप सीधी नहीं आ रही, बर्तन के अंदर लग रही है, खाने को सीधा भाप में भी पका सकते हैं। जैसे कि अगर स्टीम कुकर आपने देखा हो, या वो भी छोड़िए, आप इडली कुकर आपने देखा होगा, तो उसमें पानी भरते हैं, उसमें एक जाली लगी होती है, उस जाली के ऊपर आप डायरेक्ट सब्जियां भी रख के उबाल सकते हैं, या इडली या गाठी नाश्ता स्नैक्स बनते हैं, मुठिए बोलते हैं जिसको, वो बना सकते हैं। और वरना आप क्या कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट आप रख के भी बना सकते हैं कि उस जालीदार प्लेट को ग्रीस किया और उसमें वो भोजन को पका लिया। और इनडायरेक्ट भी बना सकते हैं जिसमें कि आप किसी और एक और बर्तन का इस्तेमाल करिए, उसमें रख दीजिए। तो स्टीम डायरेक्ट लग रही है, उससे भी खाना पक जाता है, इनडायरेक्ट लग रही है अप्रत्यक्ष, तो भी हो जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अच्छा भोजन होता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व नष्ट नहीं होते ज़्यादा, और भोजन लाइट रहता है, पेशेंट्स भी ले सकते हैं। और जो प्रत्यक्ष हानि क्या होती है कि प्रत्यक्ष भाप लगाने वाली जो विधि है, इसमें समय, ईंधन ज़्यादा लगता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आपकी गैस जलेगी, ज़्यादा देर तक उसको पकने में लगेगा। अगर आप खमन बनाओगे तो उसमें 20-25 मिनट लग जाएंगे, और पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। और क्या होता है, भाप से पकाने वाली विधि है, उसमें जैसा अभी मैंने बताया, कोई कढ़ाई या बड़ा भगोना, उसके अंदर पानी डाल के, उसके ऊपर प्लेट रख के, उसके ऊपर एक और भगोने में रख के हम उसको कुक कर सकते हैं, सब्जी को पका सकते हैं। और इससे पानी से सीधा सीधा संपर्क में क्योंकि खाद्य पदार्थ नहीं आ रहा, तो इसलिए पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। प्रेशर कुकिंग, स्टीम के द्वारा कुकिंग होने का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें भी एनर्जी बचेगी, ईंधन बचेगा, पानी भी बचेगा, और समय शक्ति की भी बचत होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टीम से पकाना, भाप के द्वारा पकाना। अगला मेथड हम देखें, बेकिंग।
यानी भट्टी में पकाना भी हो सकता है, बेकिंग अवन में पकाना भी हो सकता है। बेकिंग क्या होता है, इसमें हाई टेम्परेचर पे खाने को पकाया जाता है और उसमें व्यवस्था ऐसी रहती है कि वो गर्मी भोज्य पदार्थ के अंदर तक पहुंचती रहे। जैसे कि तंदूर की अरेंजमेंट को देखा जाए तो उस तंदूर में पूरा वातावरण वो गर्म हो जाता है और ड्राई हीट की वजह से फिर केक, बिस्किट, ब्रेड, इस प्रकार की चीज़ें बेक की जाती हैं। तो ये एक बेकिंग का उदाहरण हो गया। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है, क्योंकि पदार्थ प्रत्यक्ष आग के संपर्क में नहीं आता। अगर आप आलू या शकरकंदी को सीधा आग में रोस्ट कर रहे हो तो भी जो वॉलेटाइल, जो जलने और भाप बन के उड़ने वाले विटामिन हैं वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो गर्म वातावरण है जिसकी वजह से भोजन पक रहा है। तो इसीलिए भोजन स्वादिष्ट भी बनता है, लाइट भी बनता है। आप उसे एक हेल्दी तरीके से बनाओ तो वो बहुत अच्छा तरीका है ऐसा भोजन उपभोग करने के लिए। हानि क्या होती है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। अवन में आप ठीक से कुकिंग कर पाएँ, सब लोग कर पाएँ, ये संभव नहीं होता। और दूसरी बात यह है, घर में तंदूर लगाना और उसमें जलाना, लकड़ी या कोयले से उसे जलाना, उसको मेंटेन करना, ये भी थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से जो भोजन है उसमें हमने ये 2-3 विधियाँ अभी देखी, और भी विधियाँ हैं, एक एक करके हम सबको ही अध्ययन करेंगे। सारी विधियों को इस वीडियो में कवर करना संभव नहीं हो पाएगा। बाकी की जो बची विधियाँ हैं जैसे कि रोस्टिंग है या फ्राइंग है, उसको भी हम आगे करेंगे। फ़िलहाल जो बेकिंग करते हैं उसमें एक चीज़ और यूज़ होती है, बेकिंग माइक्रोवेव में भी हो सकती है। बेकिंग हाई टेम्परेचर पे हो रही है माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हुए। तंदूर में भी हो सकती है। तंदूर का उदाहरण जैसे कि तंदूरी रोटी बनाई जा रही है या तंदूर में आलू को भूना जा रहा है। अब इसमें भी भूनने में 2 तरीके हैं। एक तो जो तंदूर की राख है वो गर्म है और उसमें खाद्य पदार्थ को भूना जा रहा है, जैसे आलू या बैंगन। यहाँ पे पोषक तत्व बने रहेंगे, विद्यमान रहेंगे, नष्ट नहीं होंगे इतने ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हीट में नहीं आ रहा, आप राख में रख रहे हो जो कि गर्म है, उससे वो पक रहा है। और तंदूर में या अवन में पकाना भी एक अच्छा तरीका है जिससे कि पोषक तत्व भोज्य पदार्थों के विद्यमान रहते हैं। तो एक अच्छा मेथड है और इससे काफ़ी वैरायटी ऑफ फूड्स डेवलप किए जा सकते हैं। जैसे कि अलग अलग टाइप की ब्रेड्स हो सकती हैं, अलग अलग टाइप के केक्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके के बिस्किट्स हो सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल भी होगा बेकिंग। हमारा प्रयास रहेगा कि जब स्थितियाँ सामान्य होंगी तो प्रैक्टिकल लैब में आपको बेकिंग कराई जाएगी, जिससे आपको पता लगे कि किस प्रकार से ये इस मेथड को यूज़ करते हुए हम खाने को पकाते हैं। तो आज इन्हीं 4 प्रमुख विधियों के ऊपर हम अपना लेक्चर केंद्रित रखेंगे। हमने ये चारों विधियों की विशेषताएं, लाभ और हानि पढ़ी। आगे की जो विधियां हैं वो हम अगले सत्र में कवर करेंगे। धन्यवाद।